जब कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको पता होता है, अगर आपको पता है कि उसको खाने में क्या पसंद है, तो आप उसको क्या कर पाएंगे? प्रसन्न कर सकते हैं। अगर तुझे ये विश्वास है, बाइबल कहती है याकूब के वंश पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता, इजराइल के विरुद्ध कोई भी जादू टोना प्रबल नहीं होता। अगर तेरा विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर है, कोई भी जादू टोना तेरे ऊपर नहीं चल सकता। हम एक साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हमें अधिकारी बनाता है। कहता, मैंने तुझे सांपों और बिच्छों को रोंदने का क्या दिया? अधिकार। हम छोटे लोग नहीं हैं। हम कैसे लोग हैं? अधिकार पाए हुए लोग हैं। मरकुस 5 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। यस, एंड ही सेड अनटू हर, डॉटर, thy faith had made thee whole, go in peace and be whole of thy plague. मैं दोबारा पढ़ूंगा। And he said unto her, daughter, thy faith had made thee whole, go in peace and be whole of thy plague. उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। सब बोले आमेन। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? हम क्या सीख रहे हैं इन दिनों में? किसके बारे में? विश्वास के बारे में। हालेलुया। बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा कि जा मैंने तुझे चंगा किया। हमेशा परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे। यहां पर उस औरत की बात हो रही है जिसको लहू बहने का रोग था, और जब उसके विश्वास ने उसको मजबूर किया कि वो परमेश्वर को जाके क्या करे? छुए। और जब उसने परमेश्वर को जाके छुआ, लिखे उसी वक्त उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ निकली, जिसने उस सामर्थ ने उस व्यक्ति, उस औरत को छुआ और उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। आज हर एक व्यक्ति जो खुदावन के घर पर आया है, बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। कुछ लोग इन चीजों को मानते हैं, बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, ओ ऐसा हो गया, दिनों को मनाते हैं, ए वार ऐ नहीं कर दे, ए वार ऐ नहीं कर दे, ये वाले वार ये नहीं करते, आज पूरा चाहने आज इंज करना है, आज अद्धा चाहने आज इंज करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ उसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसने मेरे पर जादू टोना कर दिया। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। सोचो किसी, आज कोई खुदावन के घर पे खड़ा है और उसका विश्वास क्या है? उसका विश्वास ये है कि जो मेरे घर के सामने औरत रहती है उसने मेरे पे जादू टोना कर दिया है, इसलिए मेरे घर पे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ये काम नहीं हो रहा, इसलिए मेरा काम रुक गया। ओ बेवकूफ, बाइबल कहती है अगर तेरा विश्वास है तो जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर तुझे ये विश्वास है, बाइबल कहती है याकूब के वंश पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता, इजराइल के विरुद्ध कोई भी जादू टोना प्रबल नहीं होता। अगर तेरा विश्वास प्रभु के वचन के ऊपर है, कोई भी जादू टोना तेरे ऊपर नहीं चल सकता। हम एक साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हमें अधिकारी बनाता है। कहता, मैंने तुझे सांपों और बिच्छों को रोंदने का क्या दिया? अधिकार। हम छोटे लोग नहीं हैं। हम कैसे लोग हैं? अधिकार पाए हुए लोग हैं। आज जब आप खुदावन के घर पर आए हो, जैसा आप विश्वास दिखाओगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। विश्वास का मतलब क्या करना? क्या करना? कर्म करना। परमेश्वर ने उस स्त्री को कहा, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन इस चर्च में आई है, सोचो वो चाहती है प्रभु मुझे चंगा कर दे, पर विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है। पर जब आराधना हो रही है, आराधना बंधनों को तोड़ दी है, स्तुति करिए होई जानी फतह, फतह मतलब जीत हो जानी है, पर वो कर्म नहीं कर रही, बैठी है, वेट करिए पास्टर साहब आएंगे, मैं उनको अपना दुखड़ा सुनाऊंगी कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ते जादू टोना कर दिता, और जायदाद जमीन के चक्रां च मेरे भरा ने, मेरे भैन ने अदा कर दिता, और फिर मेरे पे वो दुआ करेंगे, उनके पास मेरी हर बात का हल है। मेरे भाई बहनों, आपका अगुआ आपको गाइड कर सकता है, ये देखो ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, पर करना किसको है? आपको करना है। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, ये नहीं खाना, ये मेडिसिन खाना, ऐसा नहीं करना, पर डॉक्टर आपके हिस्से की थोड़ा ना कहेगा। ये तो वो बात होगी कि मैम
जो आपने होमवर्क दिया है आप ही मेरे हिस्से का कर दो। अपनी मैडम से अपना होमवर्क करवाना, मैम जी ये बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, आप मेरे हिस्से का कर लो। हालेलुया। परमेश्वर के दास का काम है आपको विश्वास दिखाना, आपके सामने विश्वास को प्रकट करना, आपको विश्वास के बारे में बताना। पर विश्वास, अब जो आपने विश्वास करना है, प्रभु के दास आपकी जगह विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जैसा तेरा क्या है, जैसा तेरा क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो चर्च आते हैं, वो आराधना करते हैं, उनको फेथ है आज जब मैं आराधना करूं, जो छोटी थोड़ी सी टेंशन चल भी रही है, आराधना करते करते ही वो खत्म हो जानी है, प्रभु ने मुझे डिलीवर कर देना है, और वो फ्री होकर आराधना करते हैं। और कई लोग आते हैं आराम से कहीं कोने में पिलर देखते हैं और लेट जाते हैं, आराधना चल रही है उन्हें कोई फर्क नहीं है, गवाहियां चल रही है कोई फर्क नहीं है, प्रभु का दास वचन कर रहा है सोए हुए हैं। हाँ जी, जब ले हैंड होगा ना तब मुझे उठा देना। कुशल से जा, खुशी से जा। जो जो विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता, वो खुश रहता है। कुशल से कुशल उसकी लाइफ में आता है, खुशहाली उसकी लाइफ में आती है। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन। फॉर वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम किसको देख के चलते हैं? अब्राहम किसके साथ चल पड़ा जब उसको परमेश्वर ने कहा अब्राहम इस स्थान को छोड़, और वो स्थान जो मैं तुझे बताऊंगा वहां पर जाके रहना। वो स्थान दिख रहा है? वो स्थान नहीं दिख रहा। हालेलुया। पर विश्वास है जो मैं दिख नहीं रहा उस पे कार्य करना। चंगाई दिख नहीं रही पर मैं बोल रही हूं मैं चंगी हो गई हूं, चंगी हो गई हूं, चंगी हो चुकी हूं। बेबी दिख नहीं रहा और मैं रोज उठ के अपने पेट पर हाथ रख के बोल रही हूं मैं बेबी के साथ ब्लेस हो चुकी हूं। क्योंकि मैं जो दिख रहा है नॉट बाय साइट, नजर से देख के नहीं चल रही, मैं विश्वास के साथ देख के चल रही। मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे किचन में राशन खत्म हो गया, मेरे घर मेरा हाथ बहुत टाइट है। तेरा हाथ इसलिए टाइट है क्योंकि तेरा मुंह टाइट है। अपना मुंह खोल खुदावन की हजूरी में, देख तेरा हाथ भी खुला होगा, तेरा किचन भी खुला होगा, स्वर्ग भी तेरे ऊपर खुला होगा यीशु मसीह के नाम में। आंखें में क्या दिख रहा है? आंखों में दिख रहा है 10 बारी रिपोर्ट कर ली बेबी नहीं आ रहा, 10 बारी रिपोर्ट कर ली कैंसर नहीं जा रहा, 10 बारी रिपोर्ट करा ली ये प्रॉब्लम नहीं हील हो रही, 10 बारी चर्च आ गए मेरा हस्बैंड नहीं सुधरा, ये नहीं आ गया। पर जो मुझे दिख रहा है मैं नॉट बाय साइट है, मैं रूप को देख कर नहीं, मैं विश्वास से चलूंगी, मैं चलती रहूंगी, मैं विश्वास से चलूंगी, मैं विश्वास से चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात मैंने आपको बताई, लहू बहने वाली स्त्री को परमेश्वर ने कहा किसने तुझे चंगा किया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमको जो दिख रहा है हमको उसके अनुसार नहीं चलना, हमको किसके अनुसार चलना है? मैंने आपको एक पास्टर की गवाही बताई थी, वो साइकिल ऐसे चलाता था जैसे फरारी चला रहा है, और कोई उसको कहता था यार तू साइकिल से ऐसे उतरता है जैसे तू बड़ी, कहता है मेरी फरारी है। हालेलुया। विश्वास जो नहीं दिख रहा उसको बोलना। हालेलुया। आपके पास जॉब नहीं है, मैं जॉब के साथ ब्लेस हो चुका हूं। आपके पास बेबी नहीं है, नहीं, मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से मेरे पास नहीं है, प्रभु मुझे दे चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप बीमार है? नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से यीशु मसीह के नाम में। आपका हस्बैंड चर्च नहीं आता? नहीं, वो चर्च आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसका अगला वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10 अध्याय उसका 11 वचन। For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जब हम लज्जित को पढ़ते हैं तो सिब्रा खोलो रोमोरिया, faith is never ashamed. Hallelujah. Oh Jesus. विश्वास कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, एम्ब्रेस्ड और डिसऑनर्ड, कभी बेइज्जत नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता, एम्ब्रेस्ड, डिसऑनर्ड। हालेलुया। फेथ इज नेवर अशेम्ड। विश्वास कभी भी बैकस्लाइड नहीं होता, विश्वास कभी पीछे नहीं हटता, विश्वास से चलते हैं। आपको कोई बोले यार आजकल मैं चर्च नहीं जाता क्योंकि प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तो वो विश्वास नहीं था,
वो तो था कि मैं चेक करने जा रहा हूं यार, देख लेने यार। हालेलुया। जब कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको पता होता है, अगर आपको पता है कि उसको खाने में क्या पसंद है, तो आप उसको क्या कर पाएंगे? प्रसन्न कर सकते हैं। सोचो किसी व्यक्ति को मीठा तेज पीने की आदत है, आप उसको फीकी चाय दे दो, आपने उसको प्रसन्न नहीं किया, वो कहेगा यार तूने पता नहीं कौन सी चाय बनाई है, फीकी चाय दे दी है, मुझे स्ट्रांग पीने की आदत है, तूने मुझे लाइट मीठा दे दिया, मैं स्ट्रांग पीता हूं। इसका मतलब आपने उसको खुश, मतलब जैसे किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को फीकी चाय पसंद है, वैसे ही परमेश्वर को क्या पसंद है? बोलो विश्वास। क्या पसंद है परमेश्वर को? विश्वास। जब आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर को विश्वास पसंद है, फिर आपको पता चलेगा मेरे को अपनी हर चीज में क्या मिलाना है। अपनी हर चीज में क्या मिलाना है? क्या मिलाना है? यार तू अपनी रोटी में क्या डालती है? तेरी रोटी बहुत टेस्ट बनती है, ले फट ए ये स्वादार राज, ए वाला मसाला। हालेलुया। मैं भी आपको एक मसाला बता रहा हूं। कौन सा? परमेश्वर को क्या पसंद है? विश्वास। पढ़ेंगे उस वचन को। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न का अनहोना है। अनहोना हो ही नहीं सकता प्रभु विश्वास के बिना खुश। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले जब हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि परमेश्वर है। हाँ जी। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को क्या देता है? आपने दरी बिछाई है इस चर्च में, झाड़ू लगाया, पर्दा लगाया, बीज बोया है, प्रार्थना की है, फास्टिंग की है, कुछ भी इस चर्च आगे किया है, आज आप बड़ा प्रतिफल पाके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ा प्रतिफल पाके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे एक अच्छी बात बताने जा रही हूं, मैं तुझे गुड न्यूज देने जा रहा हूं। गुड न्यूज ये है, आप कभी हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। एक साइड डैनियल का विश्वास है और एक साइड शेर बैठे हैं, और डैनियल का विश्वास यहां पर है, सामने भूखे शेर बैठे हैं, और डैनियल के अंदर विश्वास है कि कहता राजा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, वो शेरों के मुंह को बंद करने के भी क्या रखता है। ये डैनियल नहीं बोल रहा, डैनियल का क्या बोल रहा है? विश्वास। और विश्वास कभी भी हारता, विश्वास कभी भी शर्मिंदा, विश्वास कभी भी मरता। डैनियल मरा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या था? वो 3 बंदे जो आग के अंदर खड़े हैं वो मरे नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या था? सारा मरी नहीं है, उसका गर्भ मरा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या था? अलिशबा बांझ थी, बूढ़ी थी, प्रभु के घर पे थी, और क्या था उसके अंदर? विश्वास। हार गई, वो हार गई। प्रभु ने कहा मैं ऐसा बच्चा दूंगा, और जब उसको बच्चा मिला, उसी बच्चे ने प्रभु को बपतिस्मा दिया। क्योंकि विश्वास कभी भी हारता, फेथ नेवर फेल्स। विश्वास कभी भी हारता नहीं है। आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने प्रभु पर विश्वास किया हो और वो हारा हो। आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में, आप हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। लहू बहने वाली स्त्री, ओ मैं चाहती हूँ प्रभु के कपड़ों को हाथ लगाती हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी ठीक है। पर उसको पता नहीं तो उसका विश्वास किस पर था? उसका विश्वास यीशु पर था। और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कभी भी हारते, कभी भी उसको बोलो हिला के, बहनों को, भाई भाइयों को बोलो विश्वास कमजोर नहीं होता। और जीसस, विश्वास कभी भी कमजोर, विश्वास को जिम जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा। पर फेथ, जब आप प्रैक्टिस करते हो फेथ से चीजों को करना, इसका मतलब आप उसकी जिम कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कभी कमजोर नहीं होता। बहन तू बड़ी ढिल्ली हो गया, कल चर्च नहीं लभदी, की करा यार, रब दिंदा ही नहीं। बहन की कर दिया। विश्वास कभी भी हार नहीं मानता, विश्वास कभी अकता थकता नहीं है। उस अलिशबा से पूछो जिसने पूरी उम्र निकाल दी, खुदावंद के घर को नहीं छोड़ा, और प्रभु ने कहा तूने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बच्चा दूंगा, लोग याद रखेंगे। हालेलुया। अगर आप बने रहोगे ना प्रभु में, किसी मतलब के लिए नहीं जुड़े उसके साथ,
आने वाले टाइम पे प्रभु जो आपने सोचा है उस वो तो देगा ही, उससे बढ़कर देने वाला यीशु मसीह के नाम में, उससे बढ़कर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसलिए तो लहू बहने वाली स्त्री, प्रभु ने उसके ऊपर ले हैंड नहीं किया, उस प्रभु को विश्वास बंदा है, इसलिए उसने जब विश्वास से उसको छुआ ऑटोमेटिकली वो हील हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं। चर्च का स्थान रॉयल चॉइस हॉल ऑपोजिट अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल, ईदगाह रोड, जम्मू।